हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो है जेट ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, और ये आपका जो ऐसा क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत बार आप लोगों का एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड जितना भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा आता है। तो इसीलिए आप लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे लैपलेस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। तो वहां पे भी आप लोगों का कुछ मतलब सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपका इसी पैटर्न में सॉल्व होता था। तो अब जेट ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम डिफरेंस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है आपका कुछ मतलब इक्वेशन दिया जाएगा आपका un के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे un प्लस टू प्लस सिक्स इंटू un प्लस वन प्लस नाइन un इक्वल टू 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 दी पावर n है। तो ये आपका दिया हुआ रहेगा और इसको बोलेगा यहाँ से आप लोगों को क्या फाइंड करना है, यहाँ से आप लोगों को un फाइंड करना है। बोला ही गया है कि सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, तो इसका मतलब आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसमें आप दोनों तरफ, कहने का मतलब है एलएचएस और आरएचएस दोनों की तरफ आप लोगों को जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म कुछ हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, ये रिजल्ट आप लोगों को याद रहना चाहिए, जैसे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म के भी केस में होता था जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए थे। तो देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं यू बार ऑफ जेड। ये तो जब हम लोग इनवर्स या फिर जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां से आप लोगों को पता भी चला होगा, या फिर इसी को आप उल्टा कह दीजिए। कहने का मतलब है कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू बार जेड ये इक्वल टू यूएन होता है। उसके बाद फिर देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन प्लस वन जो होता है आप लोगों का वो हो जाएगा जेड इंटू यू बार जेड माइनस यू नॉट। आई थिंक यहाँ पे यू नॉट और यू वन का वैल्यू मिस हो गया लिखने में। तो यू नॉट यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0 और यू वन भी आप लोगों का यहाँ पे 0 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन प्लस टू जो होता है वो हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर इंटू यू बार जेड माइनस यू नॉट माइनस यू वन इंटू जेड इनवर्स। तो देखिए, इसको याद रखने का क्या तरीका है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन प्लस टू, तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है प्लस समथिंग, तो आपको वो जेड टू दी पावर उतना लिखना है। जैसे यहाँ पे प्लस टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर हो गया। फिर देखिए, यू बार जेड और माइनस यू नॉट, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये यू बार जेड माइनस यू नॉट जो है आपका यहाँ पे भी आएगा। जैसे हम इसके थ्रू कंपेयर करके, वैसे तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन प्लस थ्री बोला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा जेड क्यूब इंटू यू बार जेड माइनस यू नॉट माइनस यू वन जेड इनवर्स माइनस यू टू जेड टू दी पावर माइनस टू। तो आप जो है इसको इजीली आप चाहे तो याद ही कर लीजिए, नहीं तो अगर आप लोगों को कुछ अगर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो आप उसी हिसाब से इसको याद कर लीजिए। लेकिन ये याद रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही सिंपल है, कोई उतना है नहीं डिफिकल्ट कि याद नहीं होगा ये। तो ये था आप लोगों का, ये रिजल्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन में आपका डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, जब आप जेड ट्रांसफॉर्म लगाइएगा एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन प्लस टू। फिर देखिए, अगर कहीं पे भी आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साइन को आप बाहर ही ले लीजिए, तो 6 इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन प्लस वन प्लस 9 इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन इक्वल टू, और आरएचएस में भी हम क्या करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ टू टू दी पावर एन। तो अभी जो जो रिजल्ट आपको हम जस्ट अभी बताए थे वही आप लोगों को याद रखना है, और एग्जाम में बस जो आपके दिमाग में है बस उसको यहाँ पे अपने जो है नोटबुक में उतारना है आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म अभी जस्ट बताए थे जेड स्क्वायर इंटू यू बार ऑफ जेड माइनस यू नॉट माइनस यू वन जेड इनवर्स प्लस 6 इंटू ये आपका क्या आया था जेड इंटू यू बार ऑफ जेड माइनस यू नॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 9 इंटू ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन आपका क्या था यू बार ऑफ जेड इक्वल टू, और आरएचएस में आपका क्या है टू टू दी पावर एन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म के टू दी पावर एन का आप लोगों को बताए थे क्या होता है जेड बाय जेड माइनस के, तो के जगह पे क्या है 2 है, तो जेड बाय जेड माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहां से आप लोगों को क्या करना है, यू बार जेड आप लोगों को कॉमन लेना है और यू नॉट यू वन के जगह जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए, यू नॉट और यू वन दोनों क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और 0 के साथ अगर किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 ही होगा। तो यहां से आप लोगों को देखिए क्या मिलेगा, अगर हम यू बार जेड कॉमन ले ले तो देखिए क्या बचेगा आपका, ये जेड स्क्वायर इंटू यू बार जेड, जेड स्क्वायर बचा। उसके बाद देखिए और कहां से यू बार जेड मिल सकता है आपका, यहां से 6 जेड इंटू यू बार जेड,
क्योंकि आपका देखिए यू नॉट और यू एन जीरो है, तो ये आपका माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर ये -0, तो ये वाला जो है आपका रिजल्ट से कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए हम यू बार जेड डायरेक्ट कॉमन लिए, तो यहाँ से आपका जेड स्क्वायर मिला, यहाँ से आपका क्या मिलेगा 6z मिलेगा, तो प्लस 6z, और यहाँ से क्या मिलेगा +9 इक्वल टू z/z-2। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे जैसा वहां पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे भी हम वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे जो है यू बार जेड को एक तरफ रखेंगे, बाकी जितना भी आपका जो भी टर्म है उसको आप आरएचएस साइड भेज दीजिए। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका यू बार जेड, और देखिए इसको तो आप चाहे तो फैक्टोराइज इसको यहीं पे कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए ये जो है आपका ये z+3 का होल स्क्वायर है। कैसे? तो देखिए आपका z+3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, z+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू जेड और प्लस 3 स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 6z और प्लस 9, और वही लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं z+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू z/z-2। तो यहां से आप लोगों का u बार जेड क्या हो जाएगा, ये z+3 का होल स्क्वायर को आरएचएस में भेजिएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहां से जो है आप लोगों का, तो देखिए यहां से आप लोगों का u बार जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, u बार ऑफ जेड इक्वल टू z/z+3 का होल स्क्वायर इंटू z-2। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पे अब इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करना है। तो देखिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का जो हम लोग इनवर्स लेते थे, तो पिछले वीडियो में ये हम जस्ट आप लोगों को बताए थे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, और पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल होता है जो आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय पढ़े थे, तो वो रूल आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो इससे पहले का जो भी आप क्वेश्चन देखे जो जस्ट पिछले वीडियो में हम सॉल्व किए थे, वहां पे आपका डायरेक्ट जो है ये इक्वेशन गिवन होता था, और यहाँ से बोलता था आप लोगों को कि इसका इनवर्स फाइंड कीजिए। अब जो है आप लोग यहाँ पे अब पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से आप लोगों को आगे जो है जो हम पिछले वीडियो में जो काम किए थे सेम काम अब आप लोगों को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको u बार ऑफ जेड बाई जेड इक्वल टू, ये ऐसे अगर आप ऐसे नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे सॉल्व करने में आसानी रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/z+3 का होल स्क्वायर इंटू z-2। तो अब देखिए इसको जो है आप पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखिए ये आपका क्या कंसीडर करेंगे, लेट 1/z+3 का होल स्क्वायर इंटू z-2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को जस्ट जो है जब हम बताते जा रहे हैं उसी समय आप लोगों को वो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल साथ में याद भी करते जाना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि पता है या फिर नहीं पता है, जब से आप कोई भी सीख जाते हैं कोई भी फॉर्मूला, तो बस आपको एग्जाम में उसको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल होता है वो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, ये होता है आपका a/z+3 प्लस b/z+3 का होल स्क्वायर और प्लस c/z-2। तो आप लोग चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में रिजल्ट याद भी कर सकते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, देखिए अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा आरएचएस में भी, तो जो आपका एलएचएस का जो डिनोमिनेटर है और आरएचएस में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, दोनों आपका क्या आ रहा होगा, सेम ही आ रहा होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू, और देखिए यहाँ पे आपका z+3 और z एलसीएम आपका क्या आया होगा, z+3 का होल स्क्वायर इंटू z-2। तो यहाँ पे a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक z+3 तो होगा ही, और एक z-2 प्लस b इंटू b के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई होगा, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा z-2 और प्लस c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा z+3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग a b और c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों को पता है कि z के जगह पे कुछ ऐसा वैल्यू रखिए जिससे जो है आपका बाकी दो टर्म आपका जीरो हो जाए और किसी एक टर्म का आपका जो है फाइनाइट वैल्यू मिल सके। तो वही हम करेंगे यहाँ पे, नहीं तो आप चाहे तो कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो अब आप क्या रखिएगा z के जगह पे, जो कि आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे दो टर्म है, इसमें a के साथ मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे एक एक टर्म ही है। तो देखिए आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप z के जगह पे
जेड की जगह पे अब आप 2 रख दीजिए। 2 रखिएगा तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आ सकता है, क्योंकि 2 जो आपका पहले दिख रहा है कि क्या वैल्यू रखने पे, आपकी कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही ए का वैल्यू फाइंड करना है फिर बी का फिर सी का, आप चाहे तो पहले भी सी का फाइंड कर सकते हैं। तो अगर देखिए अगर आप जेड की जगह पे 2 रखिएगा, पुट जेड इक्वल टू 2, तो ऐसा करने पे आपका देखिए क्या हो जाएगा, आपका एलएचएस में क्या है 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया, क्योंकि 2 माइनस 2 0, ये भी आपका 2 माइनस 2 0 इक्वल टू सी इंटू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जेड की जगह पे 2 रखे हैं तो यहां से आपका सी का क्या वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, यानी 1/25। तो सी का वैल्यू 1/25 आ गया। अब देखिए अब अगर हम लोग जेड के जगह पे, देखिए अगर जेड की जगह पे अब हम -3 रख दें, पुट जेड इक्वल टू -3, जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिए ये वाला पार्ट आपका -3 + 3 ये 0 हो जाएगा, और फिर आपका ये भी -3 + 3 का होल स्क्वायर ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एलएचएस में तो 1 है, तो 1 इक्वल टू बी इंटू -3, जेड की जगह पे -3 रखें और -2, तो यहां से आपका बी क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू आ गया आप लोगों का -1/5। अब देखिए ए का वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो कुछ ऐसा वैल्यू तो मिल नहीं रहा है जिससे आपका ये दोनों 0 हो सके। तो वैसे केस में आप क्या कीजिए, कोफिशिएंट को किसी भी एक मतलब किसी भी एक टर्म का कोफिशिएंट आप कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए यहां से अगर हम लोग जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो देखिए एलएचएस में आपका जेड स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो आप जो है अपने मन से ऐसे सोचिए कि इसको हम 0 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं है टर्म तो सीधा समझ जाइए कि आपका उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट कंपेयर करने जा रहे हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। तो देखिए आपका एलएचएस में कुछ है ही नहीं तो 0 इक्वल टू, और आरएचएस में देखिए जेड स्क्वायर आपका देखिए ये जेड इंटू जेड, तो यहां से आपका जेड स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे ये ए जेड स्क्वायर होगा, क्योंकि ए के साथ वापस मल्टीप्लाई भी होगा, और जेड स्क्वायर आपको देखिए यहां से नहीं मिलेगा और यहां से मिल सकता है क्या, सी जेड स्क्वायर। तो देखिए आपका दो टर्म मिल रहा है जेड स्क्वायर का, ए जेड स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। तो यहां से आपका जो है जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो कोफिशिएंट क्या बचा, ए प्लस सी, यानी जो है एलएचएस में आपका जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0 और आरएचएस में क्या है ए प्लस सी। तो कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं तो 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। तो यहां से ए का क्या वैल्यू आ जाएगा, ए इक्वल टू आपका आ जाएगा -c। तो ए इक्वल टू आपका क्या आ गया, यहां से ए इक्वल टू -c आ जाएगा, और ऑलरेडी सी का वैल्यू फाइंड किया है तो सी का वैल्यू था 1/25, तो ए बराबर क्या आ गया -1/25। तो ये आपका ए बी और सी का वैल्यू आ चुका है। तो अब देखिए यू बार जेड बाई जेड, यू बार जेड बाई जेड इक्वल टू आपका क्या था, ये वाला वैल्यू था, और ये आपका किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आपको जैसा पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे, जब हम आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड किए थे, तो यू बार जेड बाई जेड आपका इसके इक्वल है, और ये अगर इसके इक्वल है तो यू बार जेड बाई जेड को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ए बाई जेड प्लस 3, तो ए का वैल्यू आ चुका है क्या, -1/25 इंटू 1/z प्लस 3, उसके बाद फिर आपका ये प्लस बी का क्या वैल्यू आया है आपका -1/5, तो आपका क्या हो जाएगा ये -1/5 इंटू 1/z प्लस 3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपका सी का क्या वैल्यू आया है 1/25, तो प्लस 1/25 इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/z-2। तो ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, अगेन ये जो आपका डिनोमिनेटर वाला जेड था आप इसको जो है आरएचएस में भेज दीजिए। तो आरएचएस में जब ये जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में था, तो आरएचएस में जाने के बाद न्यूमरेटर में हर एक टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये काम आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में करना है, हम यहीं पे कर देते हैं। तो देखिए ये वाला जेड को आप आरएचएस में भेज दीजिएगा, तो ये आपका जेड यहाँ पे आ गया। ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में आसानी रहता है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए ये जो है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आ चुका है। आपको क्या चाहिए था, यूएन चाहिए था, यू बार जेड आपका आप जो है सेपरेट होके आ चुका है, और आरएचएस में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सारा रिजल्ट मिल चुका है। अब क्या कीजिए आप, अब आप दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो आरएचएस में भी क्या करना होगा, इनवर्स लेना होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे जो है आप लोगों को वैसे ऐसे करके लिखना है, -1/25 इंटू, दोनों तरफ आप इनवर्स लगाने जा रहे हैं। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड बाई जेड प्लस 3, फिर आपका ये क्या हो जाएगा -1/5 इंटू जेड बाय, सॉरी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड बाई जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट टर्म आपका क्या है +1/25 इंटू
इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड बाय जेड माइनस टू। तो देखिए कुछ कुछ तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहा होगा। हम आपको कल ही बताए थे कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड बाय जेड माइनस के क्या होता है आपका के टू दी पावर एन। तो ये वाला आपका देखिए, ये तो आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू बार जेड क्या होता है यूएन। तो यूएन इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यूएन इक्वल टू ये तो हो गया आपका -1/25 इंटू -1/25 इंटू ये देखिए ये जेड बाय जेड प्लस थ्री है, तो इसको हम जेड माइनस माइनस ऑफ थ्री लिख सकते हैं। तो जेड बाय जेड माइनस के फॉर्म में आ गया, जहां पे के आपका क्या है -3। तो इसका इनवर्स क्या होता है के टू दी पावर एन। तो के जगह पे क्या है -3, तो -3 टू दी पावर एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला टर्म का अभी हम बताएंगे, उससे पहले ये वाला भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है जेड बाय जेड माइनस के, जहां पे के जगह पे क्या है 2, तो 2 टू दी पावर एन हो जाएगा इसका, और सामने में 1/25 भी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा +1/25 इंटू 2 टू दी पावर एन। तो यहीं पे थोड़ा स्पेस कम है तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो इसके जगह पे आपका क्या आ गया +1/25 इंटू 2 टू दी पावर एन। अभी जो है ये वाला टर्म का आपका नहीं हुआ है, तो वो वाला टर्म का एक फॉर्मूला होता है, तो पहले हम वो फॉर्मूला बता देते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चन में हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए। तो देखिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के टू दी पावर एन इंटू एन बराबर आपका होता है के जेड बाय जेड माइनस के का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो है आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जो भी टर्म दिया हुआ है उसका फॉर्मूला है। तो अगर आप इसको उल्टा करके देखिएगा, कहने का मतलब है कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के जेड बाय जेड माइनस के का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ये वाला टर्म था, यानी ये आपका के टू दी पावर एन इंटू एन, ये आपका डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई किए। अब देखिए अगर आपको पता है कि के क्या है आपका, के है अगर आपका कांस्टेंट, तो आप चाहें तो इस के को जो है आप ये इनवर्स के जो है इनवर्स वाला जो ब्लॉक है उससे आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये के आपका कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और जब आप इसको आरएचएस में भेज दीजिएगा तो ये आपका कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो आप चाहें तो इसको के टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो बस हम ये फॉर्मूला बताना चाह रहे थे ताकि आप इसको और इसको यहां से कंपेयर कर पाए। तो देखिए यहाँ पे जो है आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड बाय जेड माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड बाय जेड माइनस माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जेड प्लस 3 लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जेड माइनस माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। तो के जगह पे आपका क्या आ जाएगा -3। तो ये आपका इसी रिजल्ट के फॉर्म में हम जो है यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो -1/5 था आपका सामने, तो -1/5 इंटू, फिर देखिए ये आपका क्या आता है के टू दी पावर एन। तो के आपका क्या है यहाँ पे -3, तो -3 टू दी पावर एन इंटू एन। तो एन आपका तो एन ही रहेगा डिवाइडेड बाय के, तो के आपका क्या है -3। तो ये हो गया आप लोगों का -3। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका यूएन क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर वो हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यूएन इक्वल टू आ जाएगा, यूएन इक्वल टू, अगर आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से 1/25 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में यहाँ भी 1/25 यहाँ भी 1/25, तो देखते हैं 1/25 अगर हम कॉमन ले लें, वैसे अगर ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो आपका मार्क्स कट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अच्छा दिखने के लिए हम 1/25 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो इसमें देखिए प्लस साइन लगा हुआ है, तो इसको हम बस अच्छा दिखने के लिए पहले लिख लेते हैं। तो देखिए 1/25 इंटू 2 टू दी पावर एन था, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा +2 टू दी पावर एन, और इसमें आपका क्या था, इसमें आपका क्या बचेगा -3 टू दी पावर एन। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, ये देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो इसको हम प्लस बना देते हैं और ये हटा देते हैं। तो अब देखिए 25 कॉमन लिए, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 25 कॉमन लिए लेकिन इसमें 5 इंटू 3 आपका 50 नहीं बन रहा था, तो आप क्या कीजिए 25 को न्यूमरेटर वाले पार्ट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप ऐसा कीजिएगा, देखिए कुछ लोगों को वैसे 1/25 कॉमन लिए डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसमें तो 1/25 1/50 नहीं बन रहा था, तो देखिए 25 को आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा +25/15 इंटू -3 टू दी पावर एन इंटू एन। तो यहां से अगेन आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है आपका, ये आपका डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपका 5 इंटू 3 था, तो ये आपका 5 इंटू 3 था
इसी को हम 15 लिखें तो अगेन आप इसको जो है 5 से 5 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे 5n/3 लिख सकते थे, लेकिन बस आप लोगों को समझाने के लिए किए, क्योंकि इसमें जो है 1/15 नहीं आ रहा था और सब हम जो है 1/25 कॉमन लिए थे। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5n/3। तो यहीं पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 5n/3 इंटू और ये हो गया -3 तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था तो इसीलिए इसको हम इस फॉर्म में कॉमन लेके लिख दिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर या फिर इस जो है डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह से पहले जेड ट्रांसफॉर्म लेना है, फिर हम फॉर्मूला जो बताए un+2 un+1 का क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आपको u बार जेड को एक तरफ सेपरेट करना है, बाकी जो भी बचा सबको आप RHS में भेजिए और उसको अगर आप अगर डायरेक्ट रिजल्ट पता मिल जा रहा है इनवर्स के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप डायरेक्ट इनवर्स अप्लाई कीजिए, और नहीं बन रहा है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लीजिए। नॉर्मली आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो यही था आपका। तो इससे रिलेटेड आपका मॉडल पेपर का सेट 2 में एक और क्वेश्चन, ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5C था, तो अब सेट 2 में एक और क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेट 2 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार आपका जो डिफरेंस इक्वेशन है वो है un+2 +4 इंटू un+1 और है आपका +3 इंटू un इक्वल टू 3n। और इस बार आपका जो u0 और u1 दिया हुआ है, u0 तो 0 ही है और u1 का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है। तो इस बार आपका u1 1 दिया हुआ है। तो अब देखिए अब अगेन पहले हम क्या करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिए जेड ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा थोड़ा पिछले क्वेश्चन में हम आराम से डिस्कस किए थे तो इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो देखिए जब आप जेड ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ अप्लाई कीजिएगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा z² इंटू u बार ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 z इनवर्स प्लस 4 इंटू z इंटू u बार ऑफ z माइनस u0 प्लस 3 इंटू u बार ऑफ z इक्वल टू z बाय z माइनस 3, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म ऑफ k टू द पावर n क्या होता है z बाय z माइनस k, तो k की जगह पे 3 था। इसके बाद हम क्या करते हैं u बार ऑफ z कॉमन लेते हैं, तो u बार ऑफ z कॉमन लीजिएगा तो यहां से आपको क्या मिल रहा है z² इंटू u बार ऑफ z। तो पहला टर्म एक तो z² यहां मिला, फिर आपको u बार ऑफ z कहां से मिलेगा 4z इंटू u बार ऑफ z, तो प्लस 4z मिला और यहां आप लोगों को प्लस 3 मिला। उसके बाद देखिए अगेन u0 का वैल्यू क्या है 0 है, तो z² इंटू 0 तो 0 और यहाँ पे भी 4z इंटू 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्ट में, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे u1 का वैल्यू क्या है u1 का वैल्यू है 1, तो z² इंटू -1 इंटू z इनवर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा देखिए ये आपका माइनस z² इंटू u1 आपका क्या है 1 इंटू z इनवर्स या फिर z टू द पावर -1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जब बेस आपका सेम रहता है तो पावर आपका क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं z टू द पावर 1 लिख सकते हैं यहीं पे। तो ये आ गया आपका -z इक्वल टू z बाय z माइनस 3। तो अगेन आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से आपका क्या आ जाएगा u बार ऑफ z, और देखिए आप इसको चाहे तो फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा z² प्लस 3z प्लस z प्लस 3 और ये वाले z को आप RHS में भेज दीजिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा आपका ये देखिए z बाय z माइनस 3 और ये भी आपका RHS में चला गया तो प्लस z। उसके बाद देखिए ये जब आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो u बार ऑफ z और ये आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आई थिंक z प्लस 3 इंटू z प्लस 1 इक्वल टू z बाय z माइनस 3 प्लस z। अब देखिए अब जो है यहां से सिर्फ आप लोगों को u बार ऑफ z चाहिए LHS में और बाकी जो भी टर्म है उसको आप RHS में भेज दीजिए। तो ये RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहां से आप लोगों का u बार ऑफ z क्या आ जाएगा u बार ऑफ z इक्वल टू z बाय z प्लस 3 या फिर आप किसी भी फॉर्म में लिखिए z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 इंटू z माइनस 3, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है ये दोनों टर्म इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा और इसके भी डिनोमिनेटर में। तो दूसरा जो है आपका वो क्या है z बाय z प्लस 1 इंटू z प्लस 3। तो देखिए यहां से आप लोगों को अब u बार ऑफ z सेपरेट मिल गया। अब अगेन आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से वही कीजिए a b और c का वैल्यू फाइंड कीजिए और इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के फिर आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा और आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इससे पहले हम क्या करते हैं z को हम LHS में लेते आते हैं। तो देखिए यहां से अगर आप
जेड कॉमन ले लीजिएगा न्यूमरेटर का, तो आपका जेड यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे भी आपका 1 बचेगा। तो अब जो है ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ जाएगा, और फिर आपको इनवर्स लगाना है। तो लेट पहले हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, 1/z+1 इंटू z+3 इंटू z-3 इक्वल टू, आपको पता है इस फॉर्म में जब भी होता है तो आपका क्या हो जाता है, a/z+1 प्लस b/z+3 प्लस c/z-3। तो ये सब आपको पार्शियल फ्रैक्शन का रूल पता होना चाहिए। तो जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो इधर का डिनोमिनेटर और उधर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका 1 इक्वल टू a इंटू z+3 इंटू z-3 प्लस b इंटू z+1 इंटू z-3 प्लस c इंटू z+1 इंटू z+3। इसके बाद हम क्या करते हैं, z के जगह पे कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और a, b और c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए जब आप z के जगह पे ऐसा क्या रखिएगा, क्योंकि आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाए। तो देखिए अगर आप z के जगह पे -1 रख दीजिएगा तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका ये -1 + 1 0, और यहाँ पे भी -1 + 1 0। तो आपका क्या बचेगा, एलएचएस में तो आपका 1 था, तो 1 इक्वल टू a इंटू -1 + 3 -1 - 3। तो यहां से आप लोगों का a का क्या वैल्यू आ जाएगा, ये हो गया आपका -1 + 3 आपका हो गया 2, और ये हो गया आप लोगों का -1 और -3 ये हो गया आप लोगों का -4। तो -4 इंटू 2 -8, तो a इक्वल टू आप लोगों का आ गया -1/8। तो a का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसी तरह से b का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए b के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को 0 बनाना है। तो देखिए अगर आप z के जगह पे -3 रखिएगा तो ऐसा करने से आपका क्या होगा, एलएचएस में तो आपका 1 है, तो 1 इक्वल टू -3 + 3 ये वाला पूरा पार्ट 0, -3 + 3 ये वाला भी पूरा पार्ट आपका 0। तो बचा क्या, b इंटू -3 + 1 -3 तो यहां से आपका b का क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए -3 + 1 हो गया -2, और ये हो गया आप लोगों का -6, -2 इंटू -6 आपका +12, तो b इक्वल टू 1/12, b इक्वल टू आ गया 1/12। अब हम क्या करेंगे, c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए c का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप z इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 3 - 3 ये वाला पूरा पार्ट 0, 3 - 3 ये भी पूरा 0, और आपका z के जगह पे 3 रखिएगा तो c इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया c इक्वल टू 1/3 + 1 4, और ये हो गया 6 इंटू 4 24। तो c इक्वल टू क्या आ गया, c इक्वल टू आप लोगों का आ जाएगा 1/24। तो देखिए ये वाला पार्ट के जगह पे अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है। तो उसी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए उसके जगह पे हम ये वाला पार्ट के जगह पे लेकिन हम लास्ट में फाइनल ही लिखेंगे। पहले हम इसके लिए भी पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल a और b और c का वैल्यू आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम इरेज करने वाले हैं ये वाला पार्ट पूरा। तो देखिए a b और c का वैल्यू मिल चुका है आपका, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर चुके हैं, अभी जस्ट बताया। लेकिन अभी ये वाला पार्ट आपका रह गया, तो इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो क्या कंसीडर करेंगे हम, 1/z+1 इंटू z+3 इक्वल टू, देखिए a और b हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, d और e कंसीडर कर लेते हैं। तो d/z+1 और प्लस e/z+3। तो यहां से अगेन आपका क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू d इंटू z+3 प्लस e इंटू z+1। तो आप अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कैसे आया आप लोगों को पता है, आरएचएस में हम एलसीएम ले लिए और आपका इसका डिनोमिनेटर और आरएचएस का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो देखिए अगर आप लोग z के जगह पे अगर आप लोग -1 रख दीजिएगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू d इंटू -1 + 3। तो यहां से d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 1/2। और उसके बाद अगर आप z के जगह पे -3 रखिएगा, फिर आप z के जगह पे -3 रख दीजिए। देखिए
-1 रखे थे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया था, तभी आपका डी का वैल्यू आया था। अब -3 रखेगा तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 इक्वल टू ई इंटू -3 + 1। तो यहाँ से ई का क्या वैल्यू आ गया, ई इक्वल टू -1/2। तो देखिए आपको सारा वैल्यू मिल चुका है, ए बी सी डी सबका वैल्यू आ चुका है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखे थे, इसको लिखे थे हम a बाई जेड प्लस 1। तो a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू आया है -1/8। तो -1/8 इंटू 1/z प्लस 1। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, इरेज कर दिए, लेकिन आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लस b बाय जेड प्लस 3। तो b आपका क्या आया 1/12। तो 1/12 इंटू 1/z प्लस 3 प्लस c बाय जेड माइनस 3। c क्या है आपका 1/24। तो 1/24 इंटू 1/z माइनस 3। और इसको हम क्या लिखे थे d बाय जेड प्लस 1। तो d आपका क्या आया है 1/2। तो 1/2 इंटू 1/z प्लस 1। और फिर आपका क्या लिखे थे प्लस e बाय जेड प्लस 3। e क्या आया है -1/2। तो -1/2 इंटू 1/z प्लस 3। तो अब ये जो है आपका सारा रिजल्ट जो है आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल चुका है। कौन सा फॉर्म, z बाय जेड माइनस के फॉर्म में। तो देखिए आपका ये u बार ऑफ z, और ये आपका जो z आप पहले आप जो है न्यूमरेटर से पहले आप LHS में लेते आए थे, अगेन आप उसको RHS में भेज दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा u बार ऑफ z इक्वल टू ये वाला z जब आपका RHS में जाएगा तो सबके न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टर्म के साथ। तो ये z हो गया, यहाँ पे भी जहां जहां आपका 1 था वहां पे आप 1 इंटू z आपका z ही बचेगा। अब देखिए अब जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब आप यहाँ पे इनवर्स लगा सकते हैं। तो जब आप इनवर्स लगाइएगा तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u बार ऑफ z। तो देखिए यहाँ पे हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहले यहाँ पे इनवर्स लगा के दिखाना पड़ेगा। क्या -1/8 इंटू इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ z बाई जेड प्लस 1, ऐसे करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो वो स्टेप हम स्किप करने जा रहे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा z बाय जेड -1, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे k के जगह पे क्या है -1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा -1/8 इंटू -1 टू द पावर n प्लस 1/12 इंटू -3 टू द पावर n प्लस 1/24 इंटू 3 टू द पावर n। आई थिंक ये फॉर्मूला बार बार बताने का जरूरत है नहीं। प्लस 1/2 इंटू -1 टू द पावर n, और ये -1/2 इंटू -3 टू द पावर n। तो -1/2 इंटू -3 टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा होगा, तो उसको आप साथ में जो है कॉमन ले लीजिए, और जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोगों का क्या आ जाएगा un इक्वल टू, क्योंकि इसका इनवर्स u बार ऑफ z का इनवर्स un होता है, तो un इक्वल टू देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को आप साथ में ले लीजिए। तो आपका देखिए ये 1/2 इंटू -1 टू द पावर n और -1/8 इंटू -1 टू द पावर n। क्योंकि यहाँ पे -1 टू द पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, तो फिलहाल इसको हम साथ में लिख लिए। उसके बाद देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप इसको भी साथ में ले लीजिए। तो 1/12 इंटू -3 टू द पावर n, और ये आपका -1/2 इंटू -1/2 इंटू -3 टू द पावर n। और आपका एक और टर्म बचेगा क्या, प्लस 1/24 इंटू 3 टू द पावर n। अब आप क्या कीजिए, इसमें शुरू के जो दो टर्म है उसमें आप -1 टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं। तो आपका क्या बचेगा 1/2 -1/8। तो हम रफली इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -1/8 आपका क्या आ जाएगा 4 -1/8 यानी 3/8। तो देखिए ये दोनों को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/8 इंटू -1 टू द पावर n। फिर देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका -3 टू द पावर n, दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या 1/12, ये हम रफली सॉल्व कर रहे हैं, -1/2। तो ये आपका हो जाएगा 1 -6/12। तो ये क्या आ जाएगा -5/12। तो ये क्या आ गया आपका, ये दोनों को हम साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया आपका -5/12 इंटू -3 टू द पावर n। और ये तो अकेला टर्म है तो इसको वैसा ही रहने दीजिए। आप चाहें तो अगेन आप यहाँ पे ही फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए इसके बाद आप चाहें तो हम यहाँ पे अगर हम 1/24 कॉमन ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा 1/24 अगर आप कॉमन लीजिएगा, देखिए ये वाला टर्म में 1/24 इंटू 3 टू द पावर n है, तो 3 टू द पावर n बचेगा। फिर आपका इस वाले टर्म में देखते हैं, प्लस साइन है तो प्लस लगा दीजिए। फिर देखिए आप क्या कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है
तो 24 को आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो 24 था नहीं, लेकिन हम कॉमन क्या लिए हैं 1/24। तो 24 को अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 से 3 टाइम्स में 24 कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू 3 क्या बचेगा 9। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9 इंटू -1 टू द पावर n। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका 24 आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से आपका 2 टाइम्स 12 इंटू 2 24 होता है, और फिर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या आ गया -10 इंटू -3 टू द पावर n। तो ये तो बहुत ही बेसिक था, ये जो अभी हम लास्ट में किए, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यही था आपको जेड ट्रांसफॉर्म कैसे हम अप्लाई करते हैं उसका एप्लीकेशन बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि हम डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।